अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज हम जो इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट है एक हवाले से। उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं आपको, और आपके रिज़ल्ट कार्ड में भी डिले हो सकता है, और बाकी चीज़ें भी अपकमिंग जब आप डिग्री ले लेते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और वो सारी चीज़ें ये हैं। जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फिर जब आपका उसमें चीज़ें कुछ लिखी जाती हैं जिसे प्रोफाइल डाटा कहा जाता है, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटो, मोबाइल नंबर, जो डिग्रीज आप इंटर करते हैं उसके नंबर्स और ईमेल वगैरह। तो अगर कहीं गलत लिखा हुआ है आपके नाम के स्पेलिंग में या फादर नेम में या इस तरह जो भी कोई गलती है, तो उसको अभी से करेक्ट करा लें, ज़रूरी है। अगर आपका रिजल्ट कार्ड जारी कर दिया गया तो फिर करेक्शन कराना बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और महंगा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीयू खानपुर, जिसके ऊपर अभी आप वीडियो देख रहे हैं। और कोई भी मसला हो, आपको भी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कहीं पे भी पाकिस्तान में या बाहर बैठे तो इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे पूरी, जो भी हो सकता है आपके साथ। तो अगर आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो हमारे टॉपिक्स हैं कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोफाइल डाटा आपका, इसमें से कुछ भी आपने चेंज करवाना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करने के बाद एक कुछ चीज़ें आप चेक कर लें। मैं आप सभी को, स्टूडेंट को कह रहा हूँ जिसका कोई मसला अभी नहीं है या जिसका मसला है, वो एक दफ़ा केयरफुली इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो अपना डाटा लाजमी चेक कर लें प्रोफाइल में, क्योंकि अभी फाइनल सेमेस्टर चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के अभी इस सेमेस्टर में पास आउट हो जाएंगे और उनके रिजल्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। रिजल्ट कार्ड जारी करने से पहले यूनिवर्सिटी एक दफ़ा पूछती तो है प्रोफाइल करेक्शन करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि आप डिले कर, आपको जो रिजल्ट कार्ड है वो डिले हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप उससे पहले ही कर लेंगे तो रिजल्ट कार्ड में डिले नहीं होगा। और खुदा न खास्ता अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसा ना गुजरा, यानी कि आपको पता ना चला किसी भी चीज़ में कुछ गलती का, तो फिर सारी चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। और कहीं जॉब में अप्लाई करते हैं या देखते हैं तो कैसा मौका आ सकता है कि पता चलता है कि उसमें तो कुछ गलती हो गई है। तो फिर वो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, तकलीफ़ें है और एक लंबा है और मुश्किल हो जाता है। तो अभी आसान काम है, उस तरीके से आप फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले एक एलएमएस ओपन करते हैं। एलएमएस ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोफाइल चेक करना है। ये आपकी प्रोफाइल कहलाती है। अब इसमें आपके नाम होता है, ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, ये आपका प्रोफाइल डाटा है, ठीक है। नाम है स्टूडेंट्स का, फादर नेम है, जेंडर है, ये भी आप देख सकते हैं कि बाज़-औक़ात जेंडर भी फॉर्म फिल करते हुए गलत हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ है, आईडी कार्ड नंबर है, उसके बाद आपका अ, आपके जो मार्क्स एंटर किए होते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, वो भी, जैसे कि एकेडमिक हिस्ट्री है, ये नंबर्स भी आपने करेक्ट करवा लेने हैं। जैसे कि ये एडमिशन इंटर की बेस पे है तो इंटर तक है, बैचलर डिग्री भी हो सकती है, अगर बीएड है तो मार्क जो है वो मास्टर डिग्री तक भी हो सकते हैं बीएड वालों के। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, अपने नाम के स्पेलिंग से लेकर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फादर नेम, ईटीसी, सारा कुछ वो चेक कर लें। और अगर कहीं पे भी गलती है तो फिर आपने करेक्शन किस तरह करानी है उसकी तरफ चलते हैं। और उसके लिए आपने जाना है अपने स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे और यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको मिली हुई हैं, ठीक है। उसमें लिखा है प्रोफाइल पिक्चर चेंज, ठीक है। आपने करना है इसको क्लिक, यहाँ पे पिक्चर चेंज है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबसे पहले फ़ोटो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फ़ोटो अगर चेंज करना है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट पिक्चर चेंज, इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एक रीज़न लिखेंगे, ठीक है। रीज़न आपने लिखना है
कोई भी कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात कोई ओल्ड पिक्चर आपकी लगी होती है तो उसको आप चेंज कराना चाहते हैं, या ब्लर तस्वीर है वो साफ़ नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप रीज़न लिख देंगे कि ये वजह है, मैं रीज़न पिक्चर चेंज करवाना चाह रहा हूँ, और आपने सबमिट करवा देनी है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद आपने नोट पढ़ना है गौर से। पे द प्रिस्क्राइब फीस, इसकी 500 रुपये फ़ीस होगी जो आपके अकाउंट बुक में आ जाएगी। फॉर पिक्चर चेंज एंड अपलोड द पेड वोचर फ्रॉम अकाउंट बुक एट LMS पोस्ट टू। Number two, attested hard copies of the photo declaration on a judicial stamp, यानी 2 तस्वीरें आपने लेनी है अपनी पासपोर्ट साइज, वो तस्वीरें, और उसके साथ एक अपने जो स्टैम्प पेपर होता है 20 रुपये वाला, वो आपने लेना है, और उसके ऊपर आपने लिखना है जस्टिफिकेशन कि आप इस वजह से चेंज करना चाह रहे हैं, विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एफिडेविट ऑन प्लेन पेपर एंड द वोचर ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस। एक सादा एप्लीकेशन लिखनी है आपने, और एक 20 रुपये का स्टम्प पेपर लेकर आपने उसके ऊपर भी लिखनी है, और फिर उसको वेरीफाई करवा लेना है कैंपस से, और फिर आपने उसको भेजना है इस रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये पहुंचेगी वेरीफाई होने के बाद, तो वो आपकी तस्वीर चेंज हो जाती है। तो ये तो हो गया तस्वीर चेंज करने का। अब अगर आपने ईमेल चेंज करनी है, तो ईमेल चेंज करने का कोई फ़ीस नहीं होती। आपने क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे ईमेल है आपका। आपने ईमेल यहाँ पे लिखना है, नया ईमेल, और सेव कर देना। जैसे ही सेव करेंगे एक लिंक नई ईमेल के ऊपर चला जाएगा, और उस ईमेल को आपने वेरीफाई कर देना है, तो आपके LMS में चेंज हो जाएगा। तो याद रखें, ये जो फ़ोन है यहाँ पे एडिटेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन नंबर दिया होता है आपका, वो आप बगैर फ़ीस के चेंज नहीं कर सकते। ये इसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है, और इसी को ही यूनिवर्सिटी यूज़ करती है। ये जो नंबर एक ऑप्शनल नंबर होता है, ये बगैर फ़ीस के ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। उसका तरीका मकार मैं आपको बताता हूँ। ज़रा होम पेज के ऊपर वापस आ जाएं, और फिर हम चलते हैं। अब हमने 3 चीज़ें देख ली हैं कि तस्वीर कैसे चेंज करनी है, और ईमेल चेंज करनी कैसी है, और फ़ोन नंबर कैसे चेंज करना है। अब ज़रा आ जाएं बाकी चीज़ों के ऊपर, प्रोफाइल डेटा के ऊपर, जिसमें मार्क्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी वो यहाँ पे है। प्रोफाइल पिक्चर चेंज, और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज। प्रोफाइल में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम करेक्शन। ठीक है, SSC ये मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक होता है, तो ये ऑप्शन आप लेंगे। यानी जितने भी ऑप्शन हैं, जो भी करेक्शन करानी है आपने वो लेनी है। दूसरा है CNIC करेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट CNIC बेफॉर्म। अगर उसका कोई भी करेक्शन है तो चेंज करवानी है, डेट ऑफ बर्थ बाज़ इस तरह हो जाता है कि मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के ऊपर कुछ और है, बेफॉर्म बनाया कुछ और है। तो यहाँ पे जो भी आपने ऑप्शन लेना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है, जेंडर करेक्शन है, मैट्रिक रिकॉर्ड मार्क्स है, इंटरमीडिएट रिकॉर्ड्स है, मार्क्स करेक्शन है, ईमेल करेक्शन तो जैसे मैंने आपको बताई है वो वैसे ही हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर की करेक्शन है, तो आपने मोबाइल यहाँ पे इंटर करना है न्यू वाला, और परमानेंट एड्रेस है या जो भी है वो अगर आपने ऐड करना है तो वो यहाँ पे आएगा। और जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, आपने ऑप्शन लेके डाटा दे के यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। जैसे फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे इंटरमीडिएट की लिखते हैं, करेक्शन हमने करवानी है जी इंटरमीडिएट रिकॉर्ड्स, तो और यहाँ पे उसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपलोड इंटरमीडिएट रिज़ल्ट कार्ड। तो यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो हमने अपलोड करना है, और इस तरह रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जैसे उसको हम अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे, फ़ीस का चालान आपके अकाउंट बुक में चला जाता है। तो वो फ़ीस पे करके आप करेक्शन करवा सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको गौर से पढ़ने के बाद आपने अपलोड भी करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ेंगे वो भी आपने लाजमी भेजने हैं। यहाँ पे कुछ दी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस। प्लीज़ अपलोड JPG या JPEG फाइल्स। मैक्सिमम फाइल का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, JPG फाइल हो या JPG फॉर्मेट में हो, PDF या कुछ और फॉर्मेट्स ना हो।
यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 7 to 10 वर्किंग डेज फॉर अपडेटिंग द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड आफ्टर नेसेसरी अप्रूवल्स। 7 से 10 दिन लगते हैं कम अज़ कम भी अप्रूवल के बाद, यानी सारा डाटा आपके पास उनके पास पहुंचने के बाद। तो 7 से 10 दिनों के अंदर अप्रूवल आपका ये डाटा चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर आपने जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो ये तो तरीकाकार है आपकी प्रोफाइल चेंज करने का। कोई भी अगर डाटा आपका ठीक नहीं है, आपने फ़ोटो चेंज करवानी है, या आप फादर नेम है, नेम के अपने स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर ईटीसी, या मैट्रिक इंटर बाकी डिग्रीज के नंबर्स हैं वो चेंज करवाने हैं, तो फिर आप वो इसी तरीके से करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।